MS Excel for Beginners Lesson 1। जैसे ही आप अपनी एक्सेल फाइल को ओपन करते हैं, वैसे ही आपके पास ये एक स्क्रीन आ जाता है। इसमें देखिए आप होम, न्यू, ओपन आ रहा है। आपने सबसे पहले ये करना है कि न्यू को ओपन करना है। जैसे आप न्यू को ओपन करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, ये चीज़ आएगी आपके पास, जो रेड कलर के एक बॉक्स में है, ब्लैंक वर्कबुक। आपने ब्लैंक वर्कबुक को क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्लैंक वर्कबुक को क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह की एक शीट आ जाएगी। इस शीट में आप देख रहे हैं कि ऊपर कुछ मेन्यूज़ हैं, कुछ डिटेल्स हैं। मैं आपको इसको पूरा डिटेल से बताती हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं पूरा आपको डिटेल से बताती हूँ कि ये शीट है क्या। इस शीट में देखिए कि ये जो आ रहा है, ये साइट ये कहलाती है कॉलम, जहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ और अप टू आगे तक गया है। जब ए शो ख़त्म हो जाता है, जी आ जाता है, तो जी के बाद आता है फिर ए बी, ए सी और इस तरह कंटिन्यू रहता है। तो ये जो ए बी सी डी है, इसको हम कहते हैं कॉलम। और ये जो साइड आ रही है आपकी, जिस पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसको हम कहते हैं रोज़। इसको क्या कहते हैं? रोज़। अब आप देखिए कि अगर यही, जैसे मेरा पॉइंटर यहाँ है, तो जिस जगह मेरा पॉइंटर होगा, ये कॉलम है और ये रोज़ हैं। ये गया कॉलम आपका और ये आई आपकी रो। ठीक है, यानी ए बी सी डी आपका कॉलम और 1 2 3 आपकी रो। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी आपको नज़र आ रही हैं। जैसे ये देखिए, ये है बुक 1। यहाँ पे जब आप अपनी फ़ाइल का नाम रख लेंगे, तो यहीं पे आपका फ़ाइल नेम आ जाएगा, जो भी आपका फ़ाइल नेम होगा। लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ क्या लिखा हुआ आता है? बुक 1, उस वक़्त तक जब तक कि आपने इस फ़ाइल का कोई नाम नहीं रखा। और ये जो होल रेड से सर्कल किया हुआ है पूरा, एक रिबन सा बना हुआ है, ये वाला, इसको हम कहते हैं मेन मेन्यू या रिबन बार। इसी रिबन बार को हमने 1 बाय 1 सीखना है और इसी रिबन बार में पूरी एक्सेल जो है वो पोशीदा है। और ये जो एक नीचे आ रहा है जहाँ शीट लिखा हुआ आ रहा है, ये शीट, ये बेसिकली आपकी वर्कबुक का नाम है या इसका टैब है। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक प्लस का साइन भी आ रहा है। तो जब आपको एक टैब से कभी-कभी गुज़ारा नहीं होता, कभी-कभी हमें मोर देन 1 शीट्स की ज़रूरत होती है, तो वो हम एक ही स्प्रेडशीट के अंदर मुख्तलिफ शीट्स बना लेते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो शॉर्ट कीज़ में आएँगी, जिन लोग कंप्यूटर जानते हैं उनको पता होंगी ये चीज़ें। जैसे कंट्रोल सी है, जिससे आप कोई भी एक रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल एक्स है, जिससे आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है उसको कट कर लेते हैं। और कोई भी एक कंटेंट्स जो है वो आप कहीं पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, अनडू करने के लिए कंट्रोल जी, और लास्ट कमांड को जो है वो रिपीट एक्शन करने के लिए कंट्रोल वाई। और अगर आपको कोई कॉपी करना हो कंटेंट जो कि सेल के मोस्ट में हो, तो इस राइट साइड पे, और डी जो है वो आपको कॉपी करने के लिए कंटेंट टॉप मोस्ट सेल में आपके काम आएगा। तो ये शॉर्टकट्स हैं जो आप वक्तन फ़वक्तन अगर सीखेंगे तो आपको बेनिफिशियल रहते हैं। एक्सेल बेसिकली कॉलम और रोज़ पे बेस करती है, और इसकी कॉलम की पोजीशन को समझने के लिए हम ये करेंगे कि ये देखिए, ये कोने में एक लिखा हुआ है E3। E3 का मतलब है कि हमारा जहाँ पे कर्सर है उसकी पोजीशन क्या है। ये देखिए, कॉलम में ये E आ रहा है और इसमें ये 3 आ रहा है, तो इसलिए E3 होगा। अब मैं जहाँ जहाँ कर्सर रखती जाऊँगी, आप अपनी नज़र को इस जगह पे रखते जाइए, आपको नज़र आता जाएगा कि देखिए कर्सर की पोजीशन क्या है, G7, I6, I3। इस तरह से जिस जगह भी कर्सर जाएगा, कर्सर की पोजीशन पता चलती जाएगी। यानी पहले हम कॉलम लिखेंगे और बाद में रो लिखेंगे, तो कर्सर की पोजीशन पता चलती जाएगी।
एक्सेल को समझने के लिए ज़्यादा बेहतरीन तरीका ये है कि हम एक प्रोजेक्ट लें। प्रोजेक्ट हम क्या लेते हैं? चलिए आज हम अपना पहला प्रोजेक्ट लेते हैं कि हम एक स्कूल की मार्कशीट बनाते हैं। आइए देखते हैं कि स्कूल की मार्कशीट में होगा क्या। ये मैंने एक मार्कशीट सी आपके लिए तैयार की है। अब इस मार्कशीट को हम फाइनल स्टेज पे आपके साथ पहुंचाएंगे। सबसे पहले आप देखिए मैंने स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं। अब मैंने इसमें तकरीबन 1, 2, 3, 4 और 5 स्टूडेंट्स के नाम शामिल कर लिए हैं और इनके सब्जेक्ट्स मैंने ले लिए हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट मेरी समझ में आया वो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं और लास्ट में मैंने टोटल का कॉलम अभी खाली रखा हुआ है। अब अहमद रज़ा जो बच्चा है उसके ये मार्क्स हैं, जो भी बच्चे हैं इनके नंबर हमारे पास आ गए हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि कॉलम नंबर ए का साइज़ जो है वो बड़ा है और बाकी के कॉलम का साइज़ जो है वो देखिए सबका तकरीबन एक जैसा है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि किसी भी कॉलम के साइज़ को हम कैसे बड़ा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं या अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। कॉलम के साइज़ को बड़ा करने का, अगर आपको सिर्फ एक कॉलम का साइज़ बड़ा करना है तो आप ड्रैग करके भी कर सकते हैं। देखिए जैसे प्लस का साइन आ गया, कर्सर को दबाइए और आगे पीछे कर लीजिए। ये एक आसान तरीका है एक कॉलम के साइज़ को ड्रैग करके करने का। या दूसरा तरीका ये है कि आप उस कॉलम को इस तरह से ब्लॉक बनाइए और उसके बाद राइट हैंड क्लिक कीजिए। राइट हैंड क्लिक कीजिएगा माउस का तो ये देखिए ये आ गया कॉलम की विड्थ। कॉलम विड्थ यानी कॉलम की चौड़ाई। आप जैसे ये करेंगे अभी ये बता रहा है कि इसकी चौड़ाई जो है 12.57 है। आप जितनी भी चाहें, मैं इसकी चौड़ाई और ज़्यादा कर लेती हूँ 15। नज़र रखिएगा जैसे ही मैंने 15 किया ये आगे बढ़ जाएगा, देखा आपने। इसी तरह से अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलम्स को करना है आप इस पे जाइए, कॉलम को बनाइए, ब्लॉक बनाइए, राइट साइड पे जाइए और कॉलम के फॉर्मेट कीजिए और इसकी विड्थ को आगे पीछे कर लीजिए। जितनी भी आपको विड्थ इसकी चाहिए वो विड्थ को आप आगे पीछे कर लीजिए। तो ये आपका बड़ा ही आसानी से हो जाएगा। ब्लॉक बनाइए और विड्थ पे प्रेस कीजिए और आगे पीछे कर लीजिए। ठीक है, अभी इस वक्त 8.11 है जो कि मुनासिब विड्थ है। हम आप चाहें तो एक फिक्स विड्थ कर लीजिए, 9 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, जैसे आपका दिल चाहे। जितनी आपकी ज़रूरत है उतनी आप बढ़ा लीजिए। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पे आपने नाम लिखा हुआ है। ये तो सिंपल, आपने आपने नाम लिखा हुआ है। इस नाम को हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक हम चाहते हैं कि ये हेडिंग बन जाए, इसको हम बोल्ड करते हैं। जैसे हमने इसको हेडिंग करी, एक ब्लॉक बनाया, ये देखिए ऊपर ये आ रहा है कॉलम, ये आपके जो होम के नीचे आ रहा है। यहाँ से आपने इसको ब्लॉक बना दिया, बोल्ड कर दिया। जब ये क्लिक हो जाएगा तो ये क्या हो गया, बोल्ड हो गया। ठीक है, अब आप ये चाहते हैं कि इनका, इसका, इसका, इसका और इसका, इन सब का टोटल होके यहाँ आ जाए। ठीक है, ये जो पूरे बी से लेके यहाँ तक का है टोटल होके यहाँ आ जाए। इसका दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप फंक्शन लगाएं, फंक्शन कहते हैं फॉर्मूले को। और एक तरीका ये है कि आप बहुत सिंपल तरीके से, तो आज हम फंक्शन नहीं लगाएंगे, आज हम सिंपल तरीके से करेंगे। आपने प्लस का साइन प्रेस किया और आपने यहाँ पे क्लिक किया जिसको आपने सम करना है पहला। फिर आपने प्लस का साइन प्रेस किया, फिर आपने यहाँ पे क्लिक किया, फिर प्लस का, फिर यहाँ पे, फिर प्लस का, फिर यहाँ पे, फिर प्लस का, फिर यहाँ पे। अब ये आखिरी हो गया। उसके बाद आपने एंटर कर दिया, ये देखिए ये प्लस हो के आ गया। ये तो सिंपल तरीका है इसको प्लस करने का। और दूसरा तरीका जो फंक्शन के साथ है वो क्या है, अगली रो में हम कर लेते हैं। फंक्शन कहाँ आते, ये यहाँ आ रहा है, ऑटो सम। हम लिखेंगे ऑटो सम। जैसे ही हम सम को प्रेस करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया प्रेस। उसके बाद आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कर दिया ब्लॉक, ब्लॉक बना दिया और इसको एंटर कर दिया, ये इसका सम आ गया। अब तीसरा तरीका सीखिए। इज इक्वल टू का साइन लगाया, वहाँ से सम नहीं लिया, यहीं से सम लिया। एक एरो बनाया, वो सॉरी ब्रैकेट बनाया,
फर्स्ट रो जहाँ से आपने स्टार्ट करना है, इसकी पोजीशन क्या है आपकी? B5, B5, कॉलन लगाया। कहाँ तक करना है सम आपने? F5 तक, और आपने इसको कर दिया। अब ज़ाहिर है कि अगर बहुत सारी रो होंगी तो क्या आप हर दफ़ा एक-एक को करते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी एक 3 तरीकों में से कोई भी एक तरीका अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ आप किसी भी तरीके को कॉपी कीजिए और जहाँ तक आपको उसको करना है वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और कॉपी और पेस्ट का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे जाइए, इसको कॉपी कीजिए, और जहाँ तक आपको करना है वहाँ पे क्या कर दें आप? पेस्ट कर दें। ठीक है? तो ये पेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्या करेंगे हम? सम बनाएंगे, यानी इनको प्लस करेंगे। अब ये देखते हैं कि आया ये सम ठीक भी है या नहीं। इसका बहुत आसान तरीका है। अब देखिए, इस पे नज़र रखिए, समीना बेगम के मैं येलो कर दिया। अब देखिए इनके समीना के नंबर कितने हैं? 317। हम क्या करते हैं कि इनके मैथ्स के नंबर थोड़े से बढ़ा देते हैं। देखते हैं कि क्या प्लस और माइनस करने में फ़र्क पड़ेगा। आपने देखा, जैसे ही मैंने समीना के नंबर बढ़ाए वैसे ही उनका सम भी बढ़ गया। ये देखिए, एक दफ़ा उर्दू के भी बढ़ा देते हैं, इनके 62 कर देते हैं। ये देखा आपने, ऑटोमेटिकली नंबर्स बढ़ जाते हैं। यानी हम किसी के भी नंबर बढ़ाएंगे, कम करेंगे, तो समेशन जो है वो ऑटोमेटिकली ही ऊपर नीचे हो जाएगा। होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें। अभी बहुत कुछ इसी प्रोजेक्ट में बाकी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपको बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।